नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार केसरी न्यूज में। मैं हूं अभिषेक और आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। अमेरिकी टैरिफ को लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उम्मीद है कि अमेरिकी टैरिफ को लेकर केंद्र सरकार अपने आश्वासन पर खरी उतरेगी। बसपा सुप्रीमो ने बृहस्पतिवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मित्र देश बताने के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय आयात पर 1 अगस्त से 25% शुल्क तथा रूस से तेल आयात करने पर पेनाल्टी लगाने की घोषणा की गई है। इस नई चुनौती को केंद्र सरकार अवसर एवं आत्मनिर्भरता में बदलकर देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं होने देगी। दिल्ली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने विशेष सहायता राशि को मंजूरी दी है। यह फैसला विकसित भारत के संकल्प को विकसित दिल्ली में बदलने की दिशा में लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट साझा कर लिखा कि दिल्ली के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 821.26 करोड़ रुपए की विशेष सहायता राशि को मंजूरी दी है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इसके बाद से भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। कोर्ट के फैसले पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस और दिग्विजय सिंह ने इस्लामिक आतंकवाद पर पर्दा डालने के लिए जानबूझकर हिंदू आतंकवाद शब्द को गढ़ा था। हिंदू न कभी आतंकवादी था, न है और न होगा। कोर्ट के फैसले के बाद दिग्विजय सिंह समेत पूरी कांग्रेस को हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी आज पूरे 34 साल की हो गई हैं। 31 जुलाई 1991 को कियारा का जन्म मुंबई में हुआ था। इस खास मौके पर उनके फिल्मी दोस्तों करीना कपूर और अनन्या पांडे ने सोशल मीडिया पर कियारा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उन्हें नई मां बनने की बधाई भी दी। कियारा आडवाणी और उनके पति सिद्धार्थ मल्होत्रा बीती 15 जुलाई को माता पिता बने हैं। इसके साथ ही कुछ दिन बाद अब कियारा के जन्मदिन का मौका आया है। बॉलीवुड सितारों ने उन्हें खूब प्यार और गुड विशेस भेजी। करीना कपूर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कियारा की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को लोकसभा में अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ पर सरकार का रुख साझा किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मार्च 2025 में भारत और अमेरिका ने एक न्यायसंगत, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA के लिए बातचीत शुरू की। इनका लक्ष्य अक्टूबर-नवंबर 2025 तक समझौते के पहले चरण को पूरा करना था। दोनों पक्षों ने 29 मार्च 2025 नई दिल्ली में आयोजित पहली डिजिटल मीटिंग में चर्चा के दौरान व्यापार वार्ता शुरू करने के लिए विस्तृत टर्म्स ऑफ रेफरेंस QR को अंतिम रूप दिया। भारत में डिजिटल भुगतान को और आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा सकता है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI जल्द ही बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण को UPI पेमेंट में शामिल कर सकती है। इसका मतलब यह है कि अब UPI ट्रांजैक्शन के लिए फेस ID या फिंगरप्रिंट से भुगतान की पुष्टि की जा सकेगी। पिन दर्ज करने की जरूरत नहीं होगी। वर्तमान में UPI भुगतान के लिए 4 से 6 अंकों का पिन डालना होता है। यह एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है, लेकिन कई बार यह प्रक्रिया को धीमा कर देता है। विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए यह एक बाधा बन सकती है, जिन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना कठिन लगता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 25% टैरिफ लगाने पर कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने PM मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप ने 30-32 बार दावा किया है कि उन्होंने युद्ध विराम कराया। उन्होंने यह भी कहा कि 5 भारतीय जेट गिर गए। ट्रंप अब कहते हैं कि वह 25% टैरिफ लगाएंगे। इस पर PM मोदी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? असली वजह क्या है? उनके हाथ में नियंत्रण किसके पास है? महाराष्ट्र के मालेगांव विस्फोट मामले में गुरुवार को 17 साल बाद NIA की विशेष अदालत ने पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारे में बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ जहां भाजपा नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया, साथ ही भगवा आतंकवाद के मुद्दे पर विपक्ष को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस फिर से इस फैसले को चुनौती देने की बात पर जोर दे रही है। आइए जानते हैं कि इस मामले में किसने क्या कहा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी को बीएचयू का कुलपति नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो तब तक के लिए होगी। प्रोफेसर चतुर्वेदी 1994 से लेकर 1996 तक आईआईटी बीएचयू के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर रहे। प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी बीएचयू के 29वें कुलपति बने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले को कुल 570 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर शहर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले माड़ीपुर पावर हाउस के पास प्रस्तावित रेल ओवरब्रिज का शिलान्यास किया। यह ओवरब्रिज 167 करोड़ की लागत से बनेगा और इसके निर्माण से क्षेत्र में लंबे समय से चल रही जाम की समस्या से निजात मिलेगी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अधिक जानकारी और ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए समाचार केसरी के साथ। मैं हूं अभिषेक, दीजिए इजाजत। नमस्कार और शुभकामनाएं आपके दिन के लिए।